हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस पार्ट ए बी ऑफ ए सर्किट इज 2 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस पार्ट ए बी, एक सर्किट है फ्रेंड्स ए बी, उसमें कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 2 वोल्ट का। पॉइंट ए बीइंग एट हायर पोटेंशियल, और पॉइंट ए को क्या मानना है, उसमें सर्किट में हायर पोटेंशियल इफ ए चार्ज 2 कूलम मूव्स फ्रॉम ए टू बी, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब बी क्या हो जाएगा, तब लोअर पोटेंशियल हो जाएगा उस सर्किट में। तो एक चार्ज फ्लो कर रहा है 2 कूलम का, मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, देन एनर्जी रिलीज इज, तब बताइए कि उस सर्किट में कितना एनर्जी रिलीज करवाएगा चार्ज। देखिए एक सर्किट बनाते हैं, मान लीजिए एक सर्किट होगा, ये ए पार्ट हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया। ये टर्मिनल जो बोल रहा है क्या है, ये टर्मिनल आपका क्या है, हायर पोटेंशियल रखता है, और ये लोअर पोटेंशियल रख रहा है। और ए से एक चार्ज जो है, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो एक चार्ज फ्लो हो रहा है जिसका मान दिया हुआ है 2 कूलम, ए टू बी जा रहा है, ठीक है, ए टू बी फ्लो कर रहा है। और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज बोल सकते हैं जिसको, जो वोल्टेज है ए बी, ये भी आपको दिया हुआ सर्किट का 2 वोल्ट्स, ये दे दिया है, चार्ज दे दिया है 2 कूलम। तो हम लोग जानते हैं इस दो डाटा के मदद से हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, इतना वोल्ट्स। तो V बराबर हो जाएगा W का मान, और एनर्जी निकालना है तो W लिखो, या इसी को आप एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना बराबर Q, तो V आपको दिया हुआ 2 इक्वल टू एनर्जी बाय 2, तो एनर्जी बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 जो हो गया 4 जूल्स, ठीक है। वर्क को ही एनर्जी बोल सकते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपका हो गया 4 जूल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 MCQ टाइप का है, तो इसमें तो आप जान ही सकते हो कि आउट ऑफ द मटेरियल्स गिवन बिलो, जो भी 4 गो ऑप्शन दिया हुआ आपको मटेरियल, उसमें से बताना है कि विच हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ज़्यादा किसका होता है, ग्लास का होता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मतलब 2 बराबर और एक ही तरह का चार्ज है, आर प्लेस्ड ए फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ए थर्ड इक्वल एंड dissimilar charge is placed midway between them, the third charge will be। यहाँ पर क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि 2 सिमिलर चार्ज लिए और उसको कुछ दूरी पर पहले रख दिए, तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि 2 सिमिलर चार्ज लिए Q1 और Q2 लिए, और दोनों सिमिलर चार्ज मतलब चार्ज भी दोनों का सेम है, और दोनों को कुछ डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे रख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक थर्ड चार्ज लाए, और ये थर्ड चार्ज अब वो सिमिलर तो है, मतलब सेम है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन उस पर चार्ज अलग है, डिसिमिलर हो गया तो माइनस हो गया, ये दोनों प्लस प्लस है तो ये माइनस हो गया, इस पर चार्ज अलग है Q3 पे, चार्ज 3 पर, और उसको इसके मिडवे में मतलब बीच में कहीं भी रख देते हैं, ठीक है, इतना से इतना के बीच में रख दिए कहीं पर भी।
ये पूरा मिडवे मतलब मिड पॉइंट नहीं बोल रहा है, इसमें अंतर समझना है। मिडवे होता है, एक होता है मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट अगर बोलता मिड पॉइंट अगर बोलता दोनों के बीच में एकदम मिड पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या होता है, एकदम दोनों बराबर के बीच में, मतलब एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस पे हम उसको क्या पर प्लेस करते हैं, एट इक्वल डिस्टेंस। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, सिर्फ मिडवे बोला गया है, मतलब कहीं भी इस दोनों के बीच में कहीं भी क्या किया है, बीच में रख दिया गया, ठीक है। एट मिडिल में कहीं भी रखा गया है, एट मिडिल कहीं भी, ठीक है। तो मिडिल में कहीं भी रखेंगे तो मान लीजिए कि रखने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ मैं समझाता हूँ। रखने में अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए ये Q3 जो है थोड़ा सा हम इसके नज़दीक रख दे, पिक्चर ही बना देता हूँ। मान लीजिए ये Q1 था, ये Q2 था और इस पर सेम चार्ज था। अब मान लीजिए कि ये मिडवे में बीच में तो कहीं भी रखे और थोड़ा सा नज़दीक ज़्यादा हम Q1 के अगर इसको रख देंगे तो ये देखिए इस पे चार्ज प्लस है, इस पे माइनस, क्या हो गया, प्लस माइनस चार्ज क्या हो गया, अपोजिट। तो क्या करेगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन इस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्ट ज़्यादा, इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का जो फोर्स बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर लेस अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किसी एक के नज़दीक रखने से, थोड़ा सा भी नज़दीक रखने से इधर ये ज़्यादा खींचेगा और इधर ये क्या होगा, कम खींचेगा। तो यहाँ लेस हो जाएगा और यहाँ ज़्यादा मोर हो जाएगा। तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी मतलब इसका क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो हमारा ये जो Q3 चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, द थर्ड चार्ज इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली दोनों चार्ज में से किसी के भी स्लाइटली थोड़ा नज़दीक रखेंगे तो वो चार्ज क्या होगा, उस चार्ज की ओर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकक्योंकि एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, तो उसके तरफ बढ़ जाएगा। तो ये जो Q3 चार्ज है वो किस में चला जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन में, अनस्टेबल कंडीशन में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यहाँ से हमारा हो जाएगा इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2। तो समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर।